नमस्कार, आप देख रहे द किंग ऑफ हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ कुसुम जय शर्मा। दुनिया भर में हजारों ऐसे स्थान हैं जो अपने सीने में न जाने कितने राज दबाए हैं। आज हम अपने इस प्रोग्राम से आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे गांव में ले चलेंगे जहां रोज रात में एक पर्वत पर परियों के उतरने का दावा किया जाता है। कहा जाता है उन परियों को बहुत बार देखा भी गया है। आज हम करेंगे इन सभी दावों की छानबीन। परियों की ये कहानी कहती है कि कभी उत्तराखंड के टिहरी गांव में आशा रावत नाम का एक इंसान रहा करता था, जिसकी 9 लड़कियां थी और उन 9 लड़कियों की खूबसूरती ऐसी थी कि उनके सामने किसी का टिक पाना मुश्किल था। उन लड़कियों ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए जिन्हें देखकर गांव के लोग दंग रहते थे। टिहरी की कहानी कहती है कि आशा रावत की 9 बेटियां वक्त से पहले बड़ी हो गईं और एक दिन एक साथ पीड़ी पर्वत और कहट पर्वत की ओर चल दी और यहाँ से वो परियां बनकर आसमान में उड़ गईं। इस रहस्य की खोज में हमने बात की गोविंदा सिंह रावत से, जो परियों को अपना पूर्वज बताता है। हमारे जो पूर्वज थे आशा रावत, इनके घर में ये 9 बहनें जो हैं पैदा हुई हैं और उसके बाद जो है ये इनकी जो है बहुत जल्दी ग्रोथ हुई, जल्दी जो है ये फलने फूलने लग गई, जब बड़ी हो गई और उसके बाद जो है जैसे ये बड़ी हुई है तो ये जो है यहाँ से जो है चल करके ऊपर की तरफ गई और ऊपर की तरफ जो है ये कहते हैं कि वदंती है कि भगवान श्री कृष्ण ने इनको जो है हर के अपने साथ ले गए। दावा किया जाता है कि टिहरी की उन 9 बेटियों ने खुद ही पीड़ी पर्वत का रुख नहीं किया होगा, उन्हें भगवान ने बुलाया होगा, क्योंकि टिहरी के 6000 फीट ऊंचे इस पर्वत पर पीड़ी पर्वत का 8 किलोमीटर लंबा सफर जोखिम भरा है। कहानी कहती है कि पीड़ी पर्वत का ही ये खतरनाक सफर टिहरी की 9 बेटियों को उस जगह तक ले गया होगा जिसके आगे उन्हें उजाला नजर आया होगा और पीछे सिर्फ अंधेरा। ये रास्ते जो है यही हैं, इस गांव के जो ऊपर चढ़ने के लिए जो खैट और पीढ़ी के लिए रास्ते हैं, ये पगडंडियाँ दिख रही है। तो ये जो रास्ते हैं इन्हीं रास्तों से ये 9 बहनें भराड़ी जो हैं ऊपर की ओर गई और भगवान श्री कृष्ण ने जब इनको हर के ले गए तो ये ऊपर चलते गए और जब ऊपर की तरफ जा रहे थे तो इनको जो है उजाला दिख रहा था और जब जैसे ये अपने नीचे गाँव की तरफ मुड़ी तो इनको जो है अंधेरा दिख रहा था। तो ये इस तरह से जो है एक कहाँ वो है तो इस तरह से जो है चलते ये थात गांव पहुँचे। थात गांव से जो है खैट पहुँची और खैट से जो है ना पीढ़ी चली गई और वहाँ से जो है ये जिंदे जो है ना स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। तो आज जो है यही मान्यता है कि इसी रूप में जो ये कभी कभी दिखती हैं। आपको बता दें कि परियों का तय किया गया 8 किलोमीटर का ये सफर आज आस्था का सफर बन चुका है, जिसे आज भी लोग भक्ति भाव के साथ तय करते हैं। तो इस गांव की उन परियों में आस्था ऐसी है कि वो उनके लिए अलग से धान बोते हैं, जिनकी फसल को लेकर मान्यता है कि इन्हें परियां काट ले जाती है। टिहरी में धान को लेकर एक मान्यता है, धान काटने वाली वो कोई और नहीं बल्कि 9 परियां हैं, जो धान की फसल को पीड़ी पर्वत पर ले जाती हैं, पहाड़ पर बनी उल्टी ओखली में कूटती हैं और पर्वत पर बने माता के दर पर चावल का प्रसाद भी चढ़ाती हैं, जिसकी सबूत आज भी पर्वत पर मिलते हैं। तो साहब ऐसा मतलब जैसे मान लो यात्री लोग जाते हैं तो वहाँ जाते हैं, जाने में अच्छा है और ठंडा अच्छा है और वहाँ की जो मतलब वातावरण है इतनी शुद्ध है, खान पीन से ले वो चाहे कुछ हो वो वहाँ बांझ बुरास है, अयार है, वो बमोर भी रहते हैं और वो मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ना हो। हाँ, भराड़ी माता वहाँ रहती है तो वहाँ का जैसा मतलब एक नाम कहते हैं ना, कहावत कहते हैं कि पीढ़ी भराड़ी अभी नहीं उकलेरे आप नहीं जानते क्या होता है। ओखली नहीं होती, ओखली जिसमें धान कोटते हैं वो वहीं हैं ऊपर, तो वो परियां जो है वहाँ कोटाई करती है। कहते हैं कि पर्वत की खतरनाक चोटियां देवी माँ का रूप है, जो रूप धरकर देवी माँ ने असुरराज का संहार किया। हम लोगों ने माता का जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देखा, हम उसको व्याख्या नहीं किया जा सकता है कि हम किस तरह हम माता का वो कर सकते हैं। चंडी पुराण, पद्म पुराण, इन पुराणों में जब यहाँ का व्याख्या देखी गई है तो कहा जाता है कि इस जहाँ जिन स्थानों पे दैत्य खाल, खोडी, एक सामने खोडी खाल हो गया, दैत्य खाल हो गया, कगरचा खाल हो गया, केमुंडा खाल हो गया, जितने खाल लगभग 108 खाल के नाम से जहाँ पे जो रहे हैं, माता ने पीढ़ी पर्वत पे
आकर के अपना रूप धारा और जहाँ जहाँ पे माता ने तीर मारा उनका वध किया, उसी के नाम से आज भी इन खालों का नाम से प्रचलित है। लोगों का मानना है कि इन रास्तों पर अनहोनी कदम कदम पर इंतजार करती है। आपको बता दें कि पीड़ी पर्वत पर पहुंचने के बाद आपको एक गर्भ गुफा मिलती है। जब आप इस गर्भ गुफा में प्रवेश करते हैं तो उसमें आपको 9 नागिनों की आकृति बनी मिलती है। तो कोई और गुफाओं के रास्ते खुलते हैं। गर्भ गुफा को लेकर दावा किया जाता है कि नागिनों की आकृति के आगे जाना असंभव है, क्योंकि यहाँ से नागों की दुनिया शुरू हो जाती है। तो लोग ये भी दावा करते हैं कि वो आशा रावत की 9 बेटियां ही हैं जो परियां बनकर स्वर्ग चली गईं, और वो 9 परियां ही हैं जो आज भी इस पर्वत पर उतरती हैं और नागिनों का रूप धारण कर गुफा में लुका छुपी खेलती हैं।